हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स जो कि निम सीटी का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं और आप टारगेट कर रहे हो कोई टॉप एनआईटी। अगर आप निम सीटी परस्यू करने का सोच रहे हो तो आपकी हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में कोई टॉप एनआईटी होनी चाहिए। और ऐसी ही आज एक एनआईटी के बारे में हम बात करने वाले हैं विच इज़ एनआईटी कुरुक्षेत्र, जो हमेशा से टॉप 10 में अपनी रैंकिंग बना के रखते हैं। तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में अगर आपको जाना है तो किन किन पैरामीटर्स पर आपको ध्यान देना होगा। आपको ऑफ कोर्स निम सिटी का एग्ज़ाम तो लिखना ही होगा, बट आपका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या होना चाहिए सो दैट आप इजीली एनआईटी कुरुक्षेत्र में एंट्री कर जाओ। कैटेगरी वाइज हम बात करने वाले हैं। अगर आप ओपन कैटेगरी से, जनरल ईडब्ल्यूएस से, एससी एसटी या कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपके लिए क्या ओपनिंग रैंक होनी चाहिए, क्या क्लोजिंग रैंक होनी चाहिए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन 2023। उसी डेटा पर हम आगे स्पेकुलेशन करेंगे कि आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। सो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट जो कि निम सिटी का एग्ज़ाम लिखने वाले हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट फटाफट सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ और मैन्युअर एमसी एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशंस, कॉलेज को लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैन्युअर एमसी एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलने वाली है। इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो अगर हम एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करें, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। एस्टैब्लिश्ड हुआ था ये 1963 में। एमसीए जो इसका पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था 2007 में। तो अगर हम 2007 की भी बात पकड़ें सो इट हैज़ बीन 14 ईयर्स, तब से ये आपको एमसीए का प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं। कोर्स ड्यूरेशन 3 इयर्स है। हालांकि बहुत सारे स्कूल्स में अब ये 2 इयर्स का हो चुका है, बट मोस्ट ऑफ द एनआईटीज़ में आपको ये 3 साल का प्रोग्राम देखने को मिलता है। सो अगर आपने कोई एनआईटी में इसको 3 साल का प्रोग्राम देखा तो शॉक मत हो जाना। एनआईटीज़ में यूजुअली ये 3 साल का ही कोर्स आपको देखने को मिलेगा। सीट्स की अगर बात करें तो 96 इसकी सीट्स हैं। आपको शायद पता होगा कि इनके 2 कॉलेजेस हैं, एक सेल्फ फाइनेंस्ड है और एक जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो 96 है, जिसके अंदर से 64 रेगुलर सीट्स आपको देखने को मिलती है और 32 जो है वो सेल्फ फाइनेंस वाले कॉलेज के लिए आपको देखने को मिलती है। और फी स्ट्रक्चर अगर बात करें तो 3,34,000 में आपकी टोटल यहाँ पर एमसीए होने वाली है। तो एनआईटी के हिसाब से तो 3 to 4 lakhs आपको हर एक एनआईटी चार्ज करने वाली है एज योर फी स्ट्रक्चर। इतना तो उनका कॉस्ट होगा ही होगा। अगर आप कोई दूसरे स्कूल्स में देखोगे तो वहाँ पर हो सकता है आपको शायद इससे थोड़ी सी कम फी स्ट्रक्चर देखने को मिले, बट एनआईटीज़ में आपको थोड़ी सी ज़्यादा फी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है एंड आपको प्लेसमेंट्स भी उतना ही अच्छा देखने को मिलता है। अगर हम सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस के लिए इससे भी थोड़ी ज़्यादा फीस हो सकती है। सो यू कैन चेक देयर ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आप इनके एडमिशन टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो रिगार्डिंग द फी स्ट्रक्चर। बट जितना डेटा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिला हुआ है, एज पर दैट उनकी 3,34,000 की फीस है फॉर योर 3 years ऑफ एमसीए। अब सीट्स आपको ध्यान में है कि आपके लिए 64 रेगुलर वाली सीट्स हैं और 32 सेल्फ फाइनेंस वाली सीट्स हैं। तो अभी हम बात करते हैं ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक आपका क्या होना चाहिए। कैटेगरी है हमारे पास, ओपन कैटेगरी है, जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओपन पीडब्ल्यूडी है, ओपन ओबीसी एनसीएल है, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी और एसटी। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो पीडब्ल्यूडी है ये हर एक कैटेगरी में इनके 5% रिजर्वेशन होंगे ही होंगे, ठीक है। अब इनके राउंड्स के देखते हैं। ये डेटा है प्योरली बेस्ड ऑन 2023। तो राउंड 1 की अगर हम बात करें तो ओपनिंग रैंक जो गया था वो था 115, क्लोजिंग रैंक जो था 296। अब ये ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी स्लॉट्स में पेपर लिखे थे और सब में डिफ़िकल्टी लेवल अलग थी। तो सबसे डिफ़िकल्ट जो था उसके अंदर स्कोर आया है 115। जो सबसे ईजीएस्ट पेपर था उसके अंदर आया है 296। तो ये आपको ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक समझनी होगी। राउंड 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर था ओपनिंग रैंक 300, क्लोजिंग रैंक भी 300 था। तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिला क्योंकि मोस्टली राउंड 1 में सीटें जो है वो फुल हो जाती हैं। राउंड 3 की अगर बात करें तो हमें ओपनिंग रैंक तो 115 का देखने को मिला, बट क्लोजिंग रैंक हमें 300 का देखने को मिला, जो कि राउंड 1 के क्लोजिंग रैंक से ज़्यादा था। और स्पेशल राउंड, अब स्पेशल राउंड क्या होता है, यहाँ पर आप अपनी इंस्टीट्यूशन चॉइस देते हो। अगर आपको कोई और इंस्टीट्यूट में जाना है तो आप वहाँ पर अपनी चॉइसेस दे सकते हो स्पेशल राउंड में। ये सिर्फ एक ही राउंड होगा
और इसमें जो भी आप चॉइस दोगे वो आप रिवाइज भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एनआईटी ये पर्टिकुलर एनआईटी में आपको नहीं जाना है आपके रैंक के हिसाब से, तो आप कोई और भी एनआईटीज़ को उसमें प्लेस कर सकते हो। बट आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आपको इन तीनों राउंड में से किसी भी राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है और फिर भी आपने स्पेशल राउंड में पार्ट लिया, तो आपका जो पहला अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पहला अलॉटमेंट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और स्पेशल राउंड में जो भी आपको अलॉटमेंट होगी, नवी अलॉटमेंट होगी जो, वही आपको फाइनल करनी पड़ेगी। अगर आपने वो स्पेशल राउंड वाली अलॉटमेंट भी छोड़ दी तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको फिर उसी राउंड के साथ, उसी अलॉटमेंट के साथ आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा और आप अपने पिछले अलॉटमेंट को वापस रिक्लेम नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको। स्पेशल राउंड की एक अलग फ़ीस भी होती है आपको, अगर स्पेशल राउंड में पार्ट लेना है तो उसकी अलग से एक फ़ीस भर के आपको उसमें पार्ट लेना होता है। वैसे तो आपको फर्स्ट 3 राउंड्स में सीट अलॉट हो जाएगी, बट फिर भी अगर आपको चॉइसेस रखनी है आपको इंस्टीट्यूट वाइज, तो आप स्पेशल राउंड में पार्ट ले सकते हो। 1000 में से अगर आपको टॉप 5 एनआईटीज़ में जाना है तो आपको इतना तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका स्कोर 650 प्लस या फिर 700 या उसके भी प्लस वाला आ जाए, तब जाकर आपको इजीली कोई भी एनआईटी से कॉल आ जाएगी। तो बाकी सारे कैटेगरीज को देख लेते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 300 344 का क्लोजिंग रैंक, राउंड 2 में 352 356 का क्लोजिंग रैंक आया है। राउंड 3 में 337 का ओपनिंग रैंक था और क्लोजिंग रैंक था 356 का। स्पेशल राउंड में 362 और 362। ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए 4457 का राउंड 1 में और क्लोजिंग रैंक भी सेम रहा है। राउंड 2 में इनके लिए कोई भी सीट्स नहीं थी अवेलेबल। राउंड 3 में अगेन 4457 दोनों ही ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक रहा है। स्पेशल राउंड में अगेन इनके लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं थी। ओबीसी एनसीएल के लिए राउंड 1 में 315 ओपनिंग और 417 क्लोजिंग रैंक था। राउंड 2 में कोई भी सीट इनके लिए अवेलेबल नहीं थी। राउंड 3 में 315 इनका ओपनिंग रैंक, 417 इनका क्लोजिंग रैंक और स्पेशल राउंड में इनके रैंक्स थोड़े ऊपर हो चुके थे 347 और 400, बिकॉज यहाँ पर चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन वो बढ़ गई थी। ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी की अगर बात करें तो राउंड 1 में 5986 दोनों ही रैंक रहे हैं इनके। राउंड 2 में कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं थी इनके लिए। राउंड 3 के लिए अगेन 5986 की दोनों रैंकिंग और स्पेशल राउंड इनके लिए नहीं था। सेम गोज विथ SC 1272 ओपनिंग रैंक फॉर राउंड 1, 2244 क्लोजिंग रैंक, 2273 ओपनिंग रैंक, 2376 क्लोजिंग रैंक फॉर राउंड 2, 1272 और 2376। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लोजिंग रैंक में थोड़े से चेंजेस हुए हैं कंपेयर टू फर्स्ट राउंड। और स्पेशल राउंड में 2007 और क्लोजिंग रैंक रहा है 2447। SC PWD की अगर बात करें तो राउंड 1 में 11619 और वहीं क्लोजिंग रैंक 11619 और राउंड बाकी सारे राउंड्स में इनके लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं थी। तो ये फर्स्ट राउंड में इनकी सारी सीटें फुल हो चुकी थी। ST वालों के लिए 3990 का अगर आपने रैंक लेके आया होगा तो आपको इजीली वहाँ पर मिल जाएगा। 5244 इनका क्लोजिंग रैंक क्या है। तो अगर इनके बीच में आपका रैंक रैम्बल करता है तो आपको डेफिनेटली ST कैटेगरी में यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। राउंड 2 की अगर बात करें तो 5804 से लेकर 5811, राउंड 3 3988 से लेकर 5811, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। स्पेशल राउंड में 6960 से लेकर 6960 ही रहा है इनका स्पेशल राउंड में। सो ये है आपके कैटेगरी वाइज ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक फॉर NIT कुरुक्षेत्र। ये कम्प्लीटली 2023 का डेटा है। तो आप अगर 2024 में भी लिखने का सोच रहे हो तो यहाँ पर +5 +10 कर सकते हो आपके कैटेगरी के हिसाब से। बस इतना मेक श्योर करना कि 1000 में से, क्योंकि आपका मार्क्स जो है वो 1000 में से कैलकुलेट होने वाला है, 650 प्लस या 700 प्लस का टारगेट लेकर चलना, तो ईजिली आपको कॉल यहाँ से आने के चांसेस है। और अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क हो जाओ आपकी प्रिपरेशंस को लेकर। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एन NIMCET एग्जामिनेशन, तो आपको पता होगा कि 2024 की डेट्स जो हैं वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। जून में हमारा पेपर है, तो इतने कम टाइम में हमको कैसे प्रिपेयर करना है। अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअर एजुकेशन and guide you about the self study resources. Alright, so just head to the official website of Manure Education, click on buy online, यहाँ पर MC entrance पर आ जाओ, स्क्रॉल डाउन करो तो सबसे पहले फुल कोर्स को चेकआउट करना है, क्लिक ऑन शो पैकेज और यहाँ पर आपको इस वाले टैब को चेकआउट करना है NIMCET 2024, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसके अंदर मिलते हैं आपको वीडियो लेक्चर्स, 527 वीडियो लेक्चर्स, 96 हैंडआउट्स और 5 मॉक टेस्ट। इफ यू क्लिक ऑन सिलेबस, आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर
वीडियो फॉर्मेट में कवर्ड है। अपने पेज पर सारे वीडियोज़ यहाँ पर ख़त्म कर सकते हो। इफ़ यू गो बैक यू कैन चेक आउट दी सेक्शनल कोर्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई आपका पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, यू कैन चेक आउट दी सेक्शनल कोर्स, क्लिक ऑन शो पैकेज। सो यू कैन चेक आउट इंग्लिश, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, क्रिटिकल रीजनिंग, मैथ्स या फिर लॉजिकल रीजनिंग। इफ़ यू गो बैक यू कैन ऑल्सो ऑर्डर सम बुक्स, क्लिक ऑन शो पैकेज। तो आप तीनों ही टैब को आपको चेकआउट करना है। अगर आप एडवांस मैथ्स के हैंडआउट्स के लिए जाना चाहते हो तो यू कैन चेक दी मिडिल टैब। इफ़ यू गो बैक you can also check out the mock test. Mock tests always play a very important role in your preparations. Click on show package. तो अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट लिखना चाहते हो, यू हैव टू चेक द फर्स्ट टैब। यहाँ पर आपको 150 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। और अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। आपको मिलते हैं इसमें 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इन सारे प्रोग्राम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक पर अच्छा ध्यान देना और अपने कैटेगरी वाइज अपने रैंक को बढ़ाने की कोशिश करना। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट इंक्वायरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।